मोदी के सामने हाथ जोड़ गिड़गिड़ाया ईरान। अजीत डोभाल से मांगी माफी। भारत के एक्शन से सदमे में आया ईरान। अमेरिकी मार के बाद भारत के सामने गिड़गिड़ाया ईरान। ईरान ने कहा हमसे हो गई बड़ी गलती। अब भारत से भी दुश्मनी मोल ली ईरान ने। भारत को ही झूठा ठहरा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये तो आजकल सब जानते हैं कि भारत और रूस कितने पक्के दोस्त हैं और इस समय भारत और रूस की दोस्ती अपने परवान पर चढ़ रही है, जहां भारत किसी की भी परवाह किए बिना देश के लिए सस्ते से सस्ता कच्चा तेल मंगवाने में लगा हुआ है और यूरोप से लेकर अमेरिका तक सब अपने मुंह बंद कर बैठे हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि भारत को अब दबाया नहीं जा सकता। क्योंकि दोस्तों, देश की विदेश नीति में हर कोई देश सिर्फ अपना फायदा देखता है। अब भारत क्यों न देखे। ऐसा नहीं है कि भारत को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयानों से यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबकी बोलती बंद कर दी। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया ही ऐसी है और सबको लीडर बनने का शौक होता है और इसी कारण वो देश अपनी लुटिया डुबा कर बैठता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हरकत हाल ही में ईरान ने की है। दोस्तों, अभी भारत रूस से नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर रास्ते की मदद से भर भर कर कच्चा तेल मंगवा रहा है। और दोस्तों, ये जो कच्चा तेल आएगा वो ईरान से होता हुआ आएगा, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर कैस्पियन सागर में आकर ईरान के अंदर से रेल मार्ग से होते हुए फिर ईरान के चाबहार पोर्ट से भारत के गुजरात के कांडला पोर्ट पर आएगा। अब दोस्तों, भारत जिस तरीके से अपने कच्चे तेल की मांग पूरी करने के लिए रूस से कच्चा तेल मांग रहा है, वो भी ईरान के रास्ते होते हुए देखकर ईरान जल भुन बैठा है। क्योंकि जहां 2019 से पहले ईरान कच्चे तेल के निर्यात में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार था, वहीं अब भारत अमेरिकी प्रतिबंध के बाद ईरान से एक फूटी कौड़ी भी कच्चा तेल नहीं खरीदता है। लेकिन दोस्तों, अभी ऐसा पता चला है कि अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ईरान के ऊपर लगे प्रतिबंध वाली रिपोर्ट पर विचार कर रहा है, जिसको देखकर ये लग रहा है कि ईरान पर से शायद प्रतिबंध हट जाए। लेकिन दोस्तों, प्रतिबंध हटे या ना हटे, हाल ही में ईरान ने भारत के सामने एक ऐसी छोटी हरकत कर दी है, जिसके बाद भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया है और भारत ने ईरान को भी कड़े शब्दों में कह दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते हैं कि अरब देशों में ईरान और सऊदी अरब दोनों देशों में मुस्लिम देशों का मसीहा बनने की होड़ लगी रहती है। लेकिन दोस्तों, ईरान जल भुन गया है। अरब देशों का लीडर बनने के चक्कर में वो किसके सामने झूठ बोल रहा है। हुआ यह है कि हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री भारत आए और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। अब दोस्तों, ईरान से भारी गलती ये हुई है, उसने भारत से मिली इज्जत का गलत फायदा उठा लिया है। दोस्तों, वैसे तो ईरान के विदेश मंत्री और उनके राष्ट्रपति को भी कहीं इज्जत नहीं मिलती है, क्योंकि उन पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने ईरान के विदेश मंत्री को पूरी इज्जत दी है। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पहले जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी आए थे, तो वो भारत के पीएम से मिलना चाहते थे, लेकिन पीएम उनसे नहीं मिले। लेकिन दोस्तों, जब ईरान के विदेश मंत्री आए तब पीएम मोदी उनसे मिले और बातचीत की। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ईरान ने बहुत घटिया हरकत करके और अरब देशों में अपने आप की वाहवाही करते हुए भारत के एनएसए चीफ अजीत डोभाल के साथ हुई मीटिंग के बाद अपने ट्विटर पर बयान दिया कि ईरान ने भारत के साथ प्रोफेट मोहम्मद को लेकर मुद्दा उठाया और भारत से कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री के ट्विटर से ये बयान आने के बाद भारत ने ईरान को गंदी फटकार लगाई है। भारत ईरान की गंदी फटकार लगाते हुए अपना बयान दिया कि इस मुद्दे को लेकर भारत और ईरान के बीच बात ही नहीं हुई है। भारत और ईरान के बीच जो बात हुई है वो व्यापार और चाबहार पोर्ट को लेकर हुई है। ईरान ने झूठ कहा है। और दोस्तों, पूरी दुनिया में अपनी किरकिरी करवाने के बाद शर्म के मारे ईरान को अपने ट्विटर से वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। दोस्तों, भारत ने ईरान को इतनी गंदी फटकार लगाई कि ईरान को माफी मांगनी पड़ी। इसको देखते हुए ईरान ने अजीत डोभाल से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक से माफी मांगी। दरअसल दोस्तों, ईरान ये नहीं जानता है कि वो किसके सामने झूठ बोल रहा है। भारत ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति तक की बोलती बंद कर दी थी, तो ईरान तो छोटा बच्चा है भारत के सामने। दोस्तों, जो बाइडेन से पहले जब एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तब वो पीएम मोदी से मिले थे। इसके बाद जब वो अपने देश गए तो उन्होंने अमेरिका की वाहवाही करने के लिए ये बोल दिया था कि मोदी जी ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहा था। दोस्तों, उस समय डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा मामला क्लियर कर दिया और बोला भारत ने कभी भी किसी को कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने की बात नहीं कही। अब दोस्तों, जो हरकत डोनाल्ड ट्रंप ने की थी वो वही हरकत ईरान ने की है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका तो फिर भी सुपर पावर देश था, तब भारत ने अमेरिका की बोलती बंद कर दी थी। लेकिन ईरान तो कंगाली में घूम रहा है। इसके बाद अगर ईरान पर से अमेरिकी प्रतिबंध हट गए तो ये बात ईरान भी जानता है कि जितना ज्यादा कच्चा तेल भारत खरीद सकता है उतना कोई नहीं खरीद सकता और बदले में भारत से काफी कमाई हो सकती है। लेकिन दोस्तों, लीडर बनने के चक्कर में ईरान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जहां ईरान पर लगे प्रतिबंध पर भारत हमेशा से खिलाफ था और बढ़ चढ़कर ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग करता था, वहीं ईरान की इस हरकत के बाद अब ईरान खुद के मुंह पर कंगाली लेकर बैठा है। अब दोस्तों, ईरान को समझ नहीं आ रहा है कि इस कंगाल में वह अरब देशों का मसीहा बने या अपने लोगों के लिए खाने पीने की वस्तुओं का इंतजाम करे। क्योंकि दोस्तों, आज भारत का क्या रुतबा है विश्व में ये पूरी दुनिया जानती है और भारत अगर किसी देश के सपोर्ट में आ जाए तो उसकी आधी मुसीबत वैसे ही खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, जहां भारत अप्रत्यक्ष तौर पर
अमेरिका से जल्द ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए कह सकता था। अब वो भी नहीं कहेगा, क्योंकि भारत आजाद देश है। भारत को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई देश उनके आंतरिक मामले में बोले। हालांकि दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को ईरान की मदद करनी चाहिए? क्या भारत को ईरान को माफ कर देना चाहिए, या फिर अभी रूस से कच्चा तेल मिल रहा है वही लेते रहना चाहिए? दोस्तों, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।